आपस में लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, आपस की जंगें नहीं लड़नी, गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। गरीब आदमी गुर्बत के हाथों मारा गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका जवाब है कई सौ अरब रुपया साल का लॉस उनका है। पूरी कोशिश करें कि किस तरह गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। हमें उन्होंने अगर ये वोट दिया है तो उनकी आप जवाब दें, हम हैं, अल्लाह ताला को जवाब दें और आवाम को जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हमने मिलकर महंगाई में कमी लानी है। आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया, गरीब आदमी गुर्बत की वजह से मारा गया। दूसरी तरफ अशराफिया का 90% वसाइल पर कब्जा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरीहन खिलाफ है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं। अशराफिया की सब्सिडी को जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतना ही भला कौम का होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। रमज़ान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी में गरीब आदमी का क्या कसूर है। गैस बिजली का गर्दिशी कर्जा 5000 अरब तक पहुँच गया। जेनकोस के पावर प्लांट्स बंद कर दें तो बड़ी बचत होगी। डीजल माफिया समेत पता नहीं कौन कौन मुलविस है। टैक्स को कम करने का हामी हूँ। FBI में 1000 अरब इकट्ठा होता है तो 3000 गायब हो जाता है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही नहीं होगी तो फिर क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सवालात उठा दिए। हमने अपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है। सिर्फ PIA का 840 अरब रुपए का खसारा है। हमारे पास 800 अरब हों तो पूरे पाकिस्तान में कैंसर अस्पताल बन जाए, एग्रीकल्चर का जाल बिछ जाए। अद्वियात से काम नहीं चलेगा, मुआशी सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। बरादर मुल्कों के सफीरों को वाज़ेह कह दिया कि कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। वफाकी कबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हो गए। दफाई पैदावार और हवाबाजी के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा का कलमदान सौंप दिया गया। एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम के वज़ीर होंगे। मोहसिन नकवी उमूर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंपा गया। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक को तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स के वज़ीर मुकर्रर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी, वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वज़ीर होंगे। अता तारड़ को इतलात और नशरियात का कलमदान तफवीज़ किया गया। वैस लगारी रेलवे अमीर मुकाम को सफ़ीरान और हेरिटेज एंड कल्चर के कलमदान सौंपे गए। जाम कमाल तिजारत, अलीम खान निजकारी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वज़ीर होंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल का कलमदान तफवीज़। आज़म नज़ीर तारड़ को कानून इंसाफ और इंसानी हकूक़ का कलमदान मिल गया। राना तनवीर हुसैन को सनत व पैदावार की वजारत दी गई। कैसर अहमद शेख को मैरी टाइम फेयर्स का कलमदान तफवीज़ किया गया। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions 19 रुकनी वफाकी कबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फबर्दारी की तकरीब। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल, अमीर मुकाम, उवैस लगारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, आहद चीमा और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी कबीना सीनियर तरीन और तजुर्बाकार वज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वज़रा की तैनाती 6 माह के लिए होगी। काबीना डिवीजन ने 18 वफाकी वज़रा, 1 वज़ीर ममलिकत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की निजी शोबे और सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, सहूलियात फराहम करना है। सनतों को गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। आवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। गैस और तेल की चोरी में मुलव्वस अफराद को करारवाकी सजा दी जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के रमज़ान में आवाम को बिजली और गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस की गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त कर दी। सदर आसिफ जरदारी का मामले पर सोच विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती अमूर और मुआशी मामलात पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी के हल्फ उठाने के बाद खातून अव्वल कौन होगी? पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल पेज पर सवाल। पार्टी अकाउंट से आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो की तस्वीर शेयर। खातून अव्वल सदर के साथ तस्वीर के साथ दर्ज। आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम में सदर जरदारी के शाना बशाना रही। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। 52 सैनिटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और पीटीआई के 8 सैनिटर्स रिटायर्ड। चेयरमैन सैनेट सादिक सिंजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इसाक डार, रजा रुबानी, मोला बख्शांडियो, फारूक नसीम, मजहर शाह रिटायर्ड होने वालों में शामिल हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दक मलिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सैनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आजम सबाती भी रिटायर्ड हो गए। सैनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। सैनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी के अजरा का आगाज़ हो गया। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 से सैनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों में। इंतखाबी धांधली के खिलाफ आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फाशिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फार्म्स तब्दील किए गए। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीडीएम 1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी। अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाई। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिम। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर पर से मुतालिक सवाल। पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। मरियम नवाज का जवाब। मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ।
सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोगों को क्यों शामिल किए गए? जब ऐसे लोग JIT में होंगे तो पुलिस की चलेगी या उन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। सारा मलबा तफ्तीशी ऑफिसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स असद तूर पर जो दफात लगाई गई वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? और FIA ऑफिसर से सवाल किया गया, क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजेस का नाम लेकर आपने सहाफ़ियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज ख़राब होगा। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल साहिब ये किस किस्म के IG हैं? उनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए? चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का इस्तफ़सार। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। प्रेस को किसी सूरत हरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है। हमें अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हैं। उम्मीद करते हैं हमें भी इंसाफ मिलेगा। 9 मई को हसास इदारों की तनसीबात पर हमले का केस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अली अफजल शाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी की जानिब से सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सज़ा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार दी। अदालत अपील पर फैसले तक बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ खबर मोनिका ने कहा है कि हमें मालूम नहीं था कि छुप कर निकाह किया गया। छुप कर निकाह खिलाफ शरीयत है। बच्चे भी परेशान थे। बच्चों को तो मेरी और बुशरा बीबी के तलाक तक का मालूम नहीं था। बच्चे मानते ही नहीं कि बानी PTI बुशरा बीबी का निकाह हुआ है। मेरा घर तबाह कर दिया। मजबूरन अदालत आना पड़ा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत का परवेज़ इलाही को पेश न करने पर इजहार बरहमी। परवेज़ इलाही को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने 19 मार्च को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुलजमान को दोबारा तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का इम्कान। आइंदा चंद रोज़ में मजीद वज़रा और मुआवनीन खुसूसी की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। मियाँ उमर, इदरीस खटक, अनवर ज़ैब खान और आरिफ अहमद ज़ई को मुआवन खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। कई सीनियर और दरीना अरकान नज़रअंदाज होने के बायस नाराज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा 3 माह के लिए बजट पेश करेगी। बजट का हजम 400 अरब रुपए तक हो सकता है। महकमा खजाना ने बजट से मुतालिक इक़दाम शुरू कर दिए। सिंध काबीना 15 मार्च तक तश्कील दिए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में मुतअद्दिद नए वज़रा शामिल किए जाएंगे। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बसों के प्रोजेक्ट की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तलबा के लिए एडवांस की रकम कम करने की हिदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायज़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि आवाम की तकलीफ का अज़ाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर तहसील में तालिबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप पढ़ने का जायज़ा। कनाडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। मियाँ आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लाखानी,
तारिक खान और नाज आफरीन सहगल शामिल। PBA अहदेदारों के वफ्द की मरीम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मरीम नवाज की वजारत आला को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात में हुकूमत पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। मुलाकात में मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, उस्मा जाहिद बुखारी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद